हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स में। मैं हूं रंजन भारती। आज मैं टाइम एंड वर्क का टाइप 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मजदूरी का बंटवारा कैसे किया जाता है। मजदूरी का बंटवारा निकालने के लिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं। मजदूरी का बंटवारा करना होता है तो उसके पार्ट भाग पर ध्यान देंगे, वो टोटल कितना काम करेगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसी के अनुसार वो मजदूरी का बंटवारा होगा। तो अब हम लोग जो है टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 दिन तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर के उस काम को 270 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो अब हम लोग जो है ए का इसमें दिया गया है दे, और बी का भी हमारे पास दे दिया गया है। ए का दे दिया गया है और बी का दे दिया गया है। ए का दे कितना है 4 है, डे हमारे पास ए का डे 4 है, और बी का कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं डे का रिवर्स रेशियो क्या होता है, पार्ट का रेशियो कहलाता है। तो पार्ट का रेशियो हम लोग निकालने के लिए इसका रिवर्स करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और ये सॉरी तो ये जो है पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। और हम लोग इसी अनुसार से पार्ट को दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, अनुपात में अनुपात 9। लेकिन कुल मजदूरी कितना दिया गया है, कुल रुपया कितना दिया गया है, तो 270 दिया गया है। 270 रुपये में इतना काम को कर रहा है, लेकिन काम है कितना 19 पार्ट में पार्ट इतना काम कर रहा है। तो अब हम लोग जो है 1 का वैल्यू अनुपात 1 का वैल्यू करेंगे 27, तो 270 बाय हो जाएगा कितना 9। इस प्रकार से हम लोगों को आ जाएगा 30 आंसर, मतलब 30 आ जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू। अनुपात 1 का वैल्यू जब 30 आ जाएगा तो अब हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बी का भाग से ए का भाग ये कितना अधिक है, तो अनुपात में अनुपात 1 अधिक है। तो अब हम लोगों को निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना अधिक है, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, अनुपात में 1 बच जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ से कितना 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 आंसर इसका। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1010 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है ए बी और सी के डे का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। दे दिया गया है तो डे का रेशियो निकालेंगे। दे दिया गया है, डे का रेशियो कितना हो जाएगा 20 अनुपात 25 अनुपात कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। हम लोग इसमें 5 से कैंसिल करते हैं। 5 से यदि हम लोग कैंसिल करते हैं, 5 कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 6 5 30 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास डे का रेशियो हमें पता चल चुका है। तो अब जो है हम लोग जानते हैं डे का रिवर्स रेशियो क्या कहलाता है, पार्ट का रेशियो कहलाता है। डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो कहलाता है, जो कि हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट में ही हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम लोग जो है इसका रिवर्स निकालने के लिए हम पहले आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में बताएंगे, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में बताएंगे। वैसे ब्रीफली आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। तो अब देखिए इसका रिवर्स निकालेंगे, तो रिवर्स निकालने के लिए क्या आता है 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है
इंटीजर फॉर्म में लाने के लिए तो फ्रैक्शनल के फॉर्म में इंटीजर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो होगा क्या कहलाएगा, तो टोटल जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा एलसीएम। तो अब हम लोग जो है इसमें डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 नहीं सॉरी, तो यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बाद एक एक से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जितना होगा उसको हम लोग इसके अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुना 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे इसमें, तो 5 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 नहीं 60, तो यहाँ पर जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 1 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है ये हो जाएगा, कितना रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स ये हो जाएगा। और उसी चीज को हम लोग निकाल चुके हैं, उसी चीज को हम लोग निकालने जा रहे थे कि जिसके नीचे लिखना, ठीक है, जिसके नीचे लिखना है उस संख्याओं को छोड़ करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखेंगे। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई यदि करते हैं, यहाँ पर कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे कितना कितना से, तो 2 से, सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 10। इस प्रकार से हमारे पास पार्ट का रेशियो आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि पार्ट के रेशियो के अनुपात में ही क्या करता है, मजदूरी का बंटवारा करता है। मजदूरी का बंटवारा करने के लिए उसके पार्ट भाग पर ध्यान देते हैं। तो टोटल काम यदि इतना होगा, ठीक है, टोटल काम यदि यहाँ पर 37, सब अनुपात में अनुपात हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अनुपात में अनुपात 37, समेशन सबका हो जाएगा योग, तो रुपया में कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। बी और सी का हिस्सा कितना है, 12 और 10, तो बी माइनस सी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10, बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात में अनुपात 2 हो जाएगा। और अनुपात 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, अनुपात 1 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर 30 इक्वल टू 60 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके। आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक के अगले सवाल की ओर। इस टाइप के अगले सवाल की ओर कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 3 दिनों में पूरा करता है। अगर एक कुल कार्य करने के बदले में अगर कुल कार्य करने के बदले उन्हें कितना मिलता है, 640 रुपये की आय प्राप्त होती है, तो बताएं कि बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या दिया गया है, ए का दे दिया गया है, और ए कितना काम कर रहा है, ए 10 दिन में टोटल काम कर रहा है, ठीक है। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में तो कितना काम करेगा, तो 1/10 काम करेगा 1 दिन में। हम लोगों को ये देखिए कहां तक कितने दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। तो 5 दिन काम करेगा, तो 5 डे में कितना काम करेगा, तो 1 दिन का इतना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 दिन का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 इक्वल टू 1/2 काम कर चुका है कौन, ए कितना काम किया, आधा, 1/2 पार्ट काम किया। तो इसका जो शेष पार्ट होगा,
शेष पाठ कितना हो जाएगा। शेष निकालने के लिए हम लोग जानते हैं नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा देते हैं। नीचे हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं। तो नीचे वाले में 2 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे ज्यों का त्यों, नीचे ज्यों का त्यों इतना हो जाएगा। तो ये काम जो है शेष काम किसने किया, इस काम को, इसको बी ने किया, लिखेंगे इसको बी ने किया। तो अब इस काम को, आधा काम को कौन करता है, बी करता है। तो बी का हिस्सा लिखेंगे, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा इसमें कितना हो जाएगा। तो बी का हिस्सा जो है कुल काम का आधा हो जाएगा, ताकि टोटल आधा काम कर रहा है, आधा काम करेगा तो आधा पैसा लेगा। तो यहाँ पर कुल काम करने के लिए उसको कितना मजदूरी दिया जाता है, 640 रुपये दिया जाता है का 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 320 रुपया आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले टाइप के अगले सवाल की ओर, इस टाइप के अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और अनिमेष इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य करने के बदले 550 रुपये की आय प्राप्त हो तो गोपाल को कितनी आय प्राप्त होगी। तो गोपाल को कितनी आय, तो गोपाल का क्या पूछ रहा है, इसमें इनकम पूछ रहा है। तो गोपाल का इनकम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले गोपाल कितना काम कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए अभिज्ञान और अनिमेष का जो है यहाँ पर दे दिया गया है। तो अभिज्ञान प्लस अनिमेष, ANI लिख चुके हैं, अनिमेष को दोनों मिलकर के कितना कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में अभिज्ञान कितना काम कर रहा है, 1/10 काम कर रहा है, 1/10 पार्ट काम करता है। और अनिमेष कितना काम कर रहा है, अनिमेष कितना काम कर रहा है, 1/8 काम कर रहा है एक दिन में। हम लोग जानते हैं डे का रिवर्स रेशियो क्या कहलाता है, पार्ट कहलाता है। पार्ट कहने का मतलब उसका एक दिन का वर्क है, एक दिन में इतना और एक दिन में ये कितना, अनिमेष इतना काम करेगा। तो इस प्रकार से ये कितने दिन काम करता है, तो ये टोटल जो है 4 दिन काम करता है। इसमें हम लोग लिखेंगे 4 डे में। तो 4 डे में लिखे तो 4 से इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई कहा कि ये टोटल कितने दिन का है, एक दिन का है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दिन का हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 10 गुना 8, 10 गुना 8 हो जाएगा, 8 + 10 गुना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम लोग 4 दूनी करेंगे 8, और ये जो है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, 9 दूना 18। तो अब यहाँ पर देखिए 9/10 पार्ट को काम कर चुका है कौन, अभिज्ञान प्लस अमीनेश। कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो अब जो है शेष पार्ट कितना हो जाएगा, इसका शेष पार्ट कितना हो जाएगा इसका, तो 1/10। हम लोग जानते हैं शेष निकालने के लिए अंश में हर में अंश को घटाते हैं, अंश में हर में अंश को घटाते हैं। 1 हो जाएगा ऊपर, 10 - 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे ज्यों का त्यों, जितना रहेगा उतना ही हम लोग लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। इतना पार्ट काम को कौन किया, तो गोपाल करता है, गोपाल ने किया। इस काम को कौन करता है, 1/10 को गोपाल करता है। तो 1/10 पार्ट को गोपाल करता है। तो गोपाल की आय पूछता है ना, सवाल में पूछता है गोपाल की आय।
गोपाल की आय, गोपाल की आय कितना हो जाएगा, कुल मजदूरी का 1/10वां भाग होगा, कहा कि कुल काम का 1/10वां भाग वो कौन कर रहा है, तो कुल मजदूरी का 1/10वां भाग वो ले लेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 55 गुना 1/10 दिया गया है, ठीक है, ये इतना कम करता है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो अब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ 10 एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 रुपया क्या हो जाएगा, गोपाल का आय हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप के अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। बी अकेले इस कार्य को 8 दिनों में तथा ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा। इसमें हम लोगों को क्या पूछ रहा है, सी का भाग पूछ रहा है। सी का भाग निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, सी कितना काम कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो कुल रुपये का, ठीक है, कुल ठेके की धनराशि का उतना हम लोग निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी का ए प्लस बी कितना काम को कर रहा है, एक दिन में। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए जो है 1/8 भाग काम कर रहा है, प्लस बी कितना काम करेगा एक दिन में, 1/12 भाग काम करेगा। लेकिन ये कितना काम कर रहा है, आगे सवाल में दिया गया है, सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया। तो ये भी तो 4 दिन ही काम कर रहा है। तो 4 डे में इसका हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, सबका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 12 करेंगे, यहाँ पर 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 30 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5/6 काम कौन किया, ए प्लस बी कर रहा है। कितना काम, ए प्लस बी मिलकर के 4 दिन में कितना काम 5/6 पार्ट कर रहा है। तो शेष काम कौन करेगा, शेष जो है कौन करेगा, तो सी करेगा। तो सी करेगा, शेष कितना हो जाएगा, शेष 1/6 कौन किया इस काम को, तो सी ने किया। शेष काम जो बचा उसको सी ने किया। तो सी का मजदूरी, सी का जो है क्या हो जाएगा, मजदूरी, सी का भाग। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सी का भाग। तो सी का भाग निकालने के लिए कुल मजदूरी का जितना कम किया है उतना से मल्टीप्लाई, कुल मजदूरी का कितना हो जाएगा, तो कुल मजदूरी इसमें देखिए 4500 दिया गया है का 1/6, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 6 पंचे 30 1 0, इतना रुपया उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी का भाग हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप के अगले सवाल की ओर। ए बी सी मिलकर के 529 रुपये में एक काम करता है। ए एवं बी मिलकर कितना काम कर रहा है, 19/23 भाग काम करते हैं। बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो अब हम लोग जो है ए प्लस बी का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए प्लस बी का भाग दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 19/23 पार्ट, इतना पार्ट वो काम कर रहा है ए प्लस बी।
अब यहाँ पर बी प्लस सी दिया गया है कितना 8/23 पाठ कर रहा है। तो अब जो है इसमें पूछ रहा है ए का हिस्सा। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पूरा काम हो जाएगा तो 1 काम करेगा, तो पूरा काम होगा तो 1 काम हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। अब हमारे पास a प्लस बी यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कितना, इतना बटा इतना। तो हमारे पास c का वैल्यू निकालने के लिए, a का वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कहाँ क्या दिया गया है, b प्लस सी का वैल्यू दिया गया। b प्लस सी का वैल्यू यदि हम लोग इसमें पुट करते हैं तो a का मान पता चल जाएगा, a का मान पता चल जाएगा। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कितना, b प्लस सी को हम लोग घटा देंगे, तो b प्लस सी को घटाएंगे तो 8 बटा हो जाएगा 23। इस प्रकार से यहाँ पर 23 माइनस 8/23 हो जाएगा यहाँ पर कितना 15/23। इतना काम को कौन करेगा, तो ए करेगा, इतना काम को ए करेगा। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा निकालने के लिए कुल मजदूरी का इतना भाग कम हो जाएगा, तो कुल मजदूरी का ए का हिस्सा लिखेंगे, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा। तो कुल मजदूरी इसमें दिया गया है 529 का 15/29, सॉरी 15 बटा दिया गया है 23। तो इस प्रकार से 23 गुना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, बचेगा 6, उसके बाद 23 किया 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दिया हो जाएगा 45, 5 बाकी हो जाएगा कितना 4, 15 गुना 30, 30 4 हो जाएगा 34। इतना रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए का। आइए दोस्तों इस टाइप के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। PQR एक काम को, PQR को एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपये में Q की मजदूरी क्या होगी। रुपये में Q की मजदूरी निकालने के लिए हम लोगों को Q का पार्ट निकालना पड़ेगा। Q का पार्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए करते हैं 7। अब यहाँ पर P प्लस Q दिया गया है कितना 19/23 दिया गया। उसके बाद Q प्लस R कितना दिया गया है, तो 8/23 दिया गया है। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है, Q का मजदूरी क्या होगा। Q का मजदूरी निकालने के लिए हम लोगों को सवाल में सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। एक Q हम लोग बाहर में लिख लेते हैं, ठीक है। इस सभी मिलकर के पूरा काम करेगा 1 हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 एलसीएम 23 हो जाएगा। 19 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 19 8 27 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है Q बराबर निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा काम किया, तीनों मिलकर के पूरा करेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को हम लोग उधर जाकर के घटा देंगे, 1 को हम लोग उधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27/23 माइनस 1। अब हम लोग Q का काम निकल जाएगा, 23 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। इसमें से 23 से कम 23 हो जाएगा, 27 में 23 घटेगा कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, 4 बचेगा, बटा हो जाएगा यहाँ पर कितना 23। इतना पार्ट कौन कौन किया, Q ने किया। तो Q जो है कुल मजदूरी का कितना भाग ले लेगा, तो इतना भाग ले लेगा। तो Q का हम लोगों को क्या निकालना है, Q का मजदूरी। तो Q का मजदूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो कुल 57
150 का 4/23 कितना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो है 23 गुना करेंगे तो हो जाएगा 46, बचा यहाँ पर कितना 11, 11 हो जाएगा 115, तो यहाँ पर 23 पंचे 0। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 2015 टू 4 करेंगे तो यहाँ पर 1000 सॉरी 215 टू 4 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से क्यू का मजदूरी कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इस टॉपिक के हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को इतना रुपये में 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। ए अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का पार्ट हम लोग निकालना पड़ेगा। सी कितना काम करेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। सी के काम को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में 6 दिन में सॉरी ए प्लस बी 3 दिनों में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे। 1 में हम लोग उसको क्या करेंगे घटा देंगे। 1 में हम लोग घटाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा। तो सी का पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग ए प्लस बी कितना काम 3 दिन में काम पूरा करता है। तो 3 डे में एक दिन में ए कितना काम करता है 1/8 भाग काम करता है। बी कितना काम करता है 1/6 काम करता है। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 6 इंटू यहाँ पर 3 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 दूना हो जाएगा 6 2 7 हो जाएगा 14। बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं 7/8। ठीक है। तो अब हम लोग इसको 7/8 लिख सकते हैं। 7/8 काम कौन किया ए प्लस बी ने किया। तो शेष काम कौन हो जाएगा शेष काम। तो 1 हो जाएगा कितना 8 में से 7 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। नीचे हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस काम को किसने किया सी ने किया। इस काम को सी ने किया। इस काम को जब सी ने किया तो सी का मजदूरी कितना हो जाएगा कुल रुपये का उतना हो जाएगा। तो सी का मजदूरी तो कुल रुपया जो है 1200 का 1/8 1200 का 1/8 8 एकम हो जाएगा 8 4 8 पंचे 40 उसके बाद 1 0 150 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।